नया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन? अगले चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम भेजने का आज आखिरी दिन। नए चीफ जस्टिस का तकर्रर मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होना है। आज तकर्ररी का नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम। पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास 4 बजे होगा। PORs तय किए जाएंगे। वजारत कानून से 3 सीनियर तरीन जजेस का पैनल लिया जाएगा। वज़ीर आज़म 2/3 अक्सरियत से आने वाला नाम ऐवान सदर भिजवाएंगे। सदर मुमलिकत की मंजूरी से नए चीफ जस्टिस का तकर्रर 3 साल के लिए होगा। नून लीग के ख्वाजा आसिफ एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज़ मलिक, आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी का हिस्सा। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर और फारूक नाइक शामिल। राना अंसार MQM, कामरान मुर्तज़ा JUI की नुमाइंदगी करेंगे। PTI ने बैरिस्टर गौहर हामिद रजा और अली जफर का इंतखाब किया। PTI का आज पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के बाइकआउट का फैसला। PTI की सियासी कमेटी का अहम इजलास। एलामिया के मुताबिक PTI खुसूसी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शरीक नहीं होगी। तरमीम के हक में वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हुकूमती हलकों से रवाबित कायम करने पर अपनी पोजीशन वाज़ेह करने का कहा जाएगा। अरकान का मुस्तकबिल शोकास के जवाबात की रोशनी में तय किया जाएगा। इससे कबल चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा था कि वो कमेटियों का बाइकआउट नहीं करेंगे। ये तासुर गलत है कि जस्टिस मंसूर अली शाह तहरीक इंसाफ के जज हैं। हमारा कोई जज नहीं है। पच्चीस अक्टूबर के बाद हुकूमत के खात्मे की क़यास आराई अदलिया से हुई। अदलिया की तरफ से कहा गया कि 25 अक्टूबर गुजर जाने दें, फिर हम हुकूमत को देख लेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए नून लीग ने कोई फैसला नहीं किया। ये तासुर गलत है कि चीफ जस्टिस के लिए याहिया अफरीदी हुकूमत के उम्मीदवार हैं। नए चीफ जस्टिस का इंतखाब खुसूसी पार्लिमानी कमेटी करेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है सीनियर मोस्ट के तस्वुर ने अदलिया को बहुत नुकसान पहुँचाया। 3 सीनियर जजेस में से चीफ जस्टिस बनाने का आइडिया हमारा नहीं, अदलिया का है। अदलिया ने सनत और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टॉप 3 जजेस में मुकर्रर किए। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पार्लियामान को कानून साजी और 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम का इख्तियार है। अदालती उमूर पर तजावाज़ का इख्तियार पार्लियामेंट का नहीं। 26वीं तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों में इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। जजेस तकर्री के जुडिशल कमीशन की शक्ल भी तब्दील कर दी गई है। तरमीम को बुनियादी हुकूक और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कलअदम करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा चैम्बर वर्क पर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर वर्क के दौरान फैसले लिखेंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह का बेंच अदालत नंबर 1 में मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा 25 अक्टूबर को बरोज़ जुमा रिटायर हो जाएंगे। उधर केस की समाअत के दौरान वकील ने जस्टिस मंसूर से कहा हमारी दुआ है आप इसी तरह बेंच नंबर 1 में रहें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरामीम मंजूर की गई। आईनी तरमीम से अदालत में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हो गया। चीफ जस्टिस को सियासी हुकूमत तैनात करे तो इंसाफ का जनाजा निकलेगा। आईनी तरमीम के बाद अदलिया में फैसले सियासी मफादात की बुनियाद पर होंगे। पार्टी पॉलिसी के बरक्स वोट देने वालों की निशानदही की जा रही है। ज़मीर फरोशों को निशाने इबरत बनाएंगे। आईनी तरमीम का पैकेज अदलिया को ख़त्म करने के लिए तरतीब दिया गया। मुस्लिम लीग नून से जो काम लेना था वो हो गया, अब कुछ और होगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं जजेस की तकर्री का गलत इस्तेमाल मोहलिक होगा। उन्होंने खसारे का काम किया। अदलिया की आज़ादी को गुलामी देना हल नहीं। पीपल्स पार्टी की सरबराही में नई सफ बंदी भी हो चुकी है। अवाम जमहूरी आईनी पार्लिमानी और इंतखाबी निज़ाम में जबर पर खामोश नहीं रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदार वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर गौर। काबीना इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक केस। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसला करने से रोका है। मेंबर केपी ने रिमार्क्स दिए कि हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इलेक्शन करवाने का कहें। कमीशन ने पीटीआई को दरख्वास्तों पर जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी। उधर बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस। जेल में इंटरनेट सर्विस से मुतालिक पीटीए से रिपोर्ट तलब। समात 5 नवंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को एक सियासी जमात डिक्लेयर किया था। हम दायरा इख्तियार और कानूनी सवालात का जवाब दे चुके थे। जो दस्तावेजात मांगी वो जमा करवा चुके हैं। उम्मीद है कि मसला अब खत्म होगा। इलेक्शन कमीशन सर्टिफिकेट जारी करेगा। मुल्क की फ़ज़ा फिर जहरीली होगी। मुतादिद शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स मुज़रे सेहत करार। लाहौर पाकिस्तान और दुनिया का सबसे आलूदा शहर। इंडेक्स 416 तक जा पहुंचा। पेशावर में 264, मुल्तान में 230, जुड़वा शहरों में 170 से ज़ायद, कराची में 107 रिकॉर्ड। शहरी गले और जल्द की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। उधर वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम। सड़कों पर पानी का छिड़काव जारी। पंजाब हुकूमत का स्मोक के खात्मे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का मंसूबा है। कौमी असम्बली का अजलास आज शाम 5 बजे दोबारा होगा। एजेंडा जारी। मुख्तलिफ मामलात पर बहस की तहरीक और तवज्जो दिलाओ नोटिस एजेंडे में शामिल। इजलास में 3 नए बिल्स और मुख्तलिफ करारदादें भी पेश की जाएंगी। सेनेट का अजलास भी आज शाम 4 बजे शेड्यूल। 4 निकाती एजेंडा जारी। सिंतास मुआहदे पर दोबारा बातचीत से मुतल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस शामिल। सदारती खिताब पर तशक्कुर की तहरीक भी एजेंडे का हिस्सा होगी। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील सलमान सफदर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपनी नौयत का पहला केस है, कोई अदालती नज़ीर मौजूद नहीं। बानी का बाजू मरोड़ने के लिए बुशरा बीबी को कैद किया हुआ है। जस्टिस हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, क्या ये एग्जेक्टिव का फैसला था कि 50% रकम देकर तोहफा ले जाएं, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि प्रोसीजर पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। सेनेटर शिबली फराज और साबिक MNA अजमल साबिर की हिफाजती जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए हिफाजती जमानत दी। दरख्वास्त गुजारों को गिरफ्तार न करने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि आप लोग जाएं और मुतल्लिका अदालतों में पेश हों। वकील ने अदालत में कहा शिबली फराज सेनेटर हैं और अजमल साबिर फॉर्म 45 वाले MNA हैं। जस्टिस वकार ने रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 वाला तो MNA नहीं होता, ये साबिक MNA है। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की पहली कुरानंदाजी। टिकटॉकर सोबिया मुनीर का नाम निकल आया। वज़ीर आला पंजाब खुद पहली किस्त देने सोबिया मुनीर के घर पहुंची। 7.5 लाख रुपए की पहली किस्त का चेक दिया। मरियम नवाज की आमद पर शहरियों की कसीर तादाद भी उमड़ आई। वज़ीर आला पंजाब के हक में नारेबाजी, हुकूमती इक़दामात की तारीफ की। लोगों ने घरों की छतों से वज़ीर आला पंजाब पर गुलबाशी की। स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 780 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 86,846 की सतह पर पहुंचा। गुज़श्ता रोज मार्केट 86,057 की सतह पर बंद हुई थी। IMF का पाकिस्तान पर इस्लाहात के मुस्तकिल निफाज पर जोर। पाकिस्तानी वफ़द की IMF डायरेक्टर जहाज़ोर से मुलाकात। $7 अरब के प्रोग्राम पर इज़हार तशक्कुर किया। एलामिया के मुताबिक वफ़द ने टैक्स में वुसअत, ज़राई टैक्स की वफाकी टैक्स से हमआहंगी पर बात की। सब्सिडीज़ में तवाज़ुन, हुकूमती हुजूम में कमी की कोशिशों से आगाह किया। तवानाई की कीमतों के जरिए मालियाती वसाइल में इजाफे पर भी बातचीत की गई।